वैकृतिक रहस्य। ऋषि ने कहा, हे राजन, महालक्ष्मी के प्रथम जो सत्वगुण, त्रिगुणमयी, तामसी आदि भेद से 3 रूप वर्णित किए गए हैं वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा, भगवती आदि नामों से अभिहित है। तमोगुणी महाकाली ही विष्णु भगवान की योग निद्रा कही गई है। ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ वध के लिए जिनकी स्तुति की थी उन्हीं देवी का नाम महाकाली है। वे 10 मुखी, 10 भुजाओं एवं 10 पादों से युक्त हैं। उनका वर्ण काजल के समान है तथा वे 30 नेत्रों की विशाल पक्ति से शोभायमान हैं। हे राजन, दांतों और दाढ़ों के चमकने के कारण उनका रूप भीषण होने पर भी वे सौभाग्य, कांति एवं महत संपत्ति को देने वाली हैं। उनके हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परिघ, धनुष तथा रक्त टपकता हुआ भग्न मुंडित शोभित हो रहा है। भगवान विष्णु की महाकाली ही दुर्लभ माया है। इनकी उपासना करने पर उपासक चराचर विश्व को अपने अधीनस्थ कर लेता है। समस्त देवों के अंगों से जिनकी उत्पत्ति हुई थी वे असीम कांतिमयी साक्षात महालक्ष्मी ही हैं। वे ही त्रिगुणमयी प्रकृति तथा महिषासुर मर्दिनी हैं। उनका मुखमंडल गौरवर्ण, भुजाएं श्यामवर्ण, स्तन प्रदेश अतिरिक्त श्वेत वर्ण, कटी प्रदेश और चरण लोहित वर्ण तथा जांघें और पिंडलियां नील वर्ण की हैं। विश्व में अजय होने के कारण उनमें अपने पराक्रम का गर्व भी है। कटी का अग्रभाग विविध वर्णों के वस्त्र से आच्छन्न होने से वह अत्यंत मनोहारी तथा विविध दिख पड़ रहा है। उनकी माला, वस्त्र, आभरण तथा अंगलेपन की सभी वस्तुएं विचित्र ही हैं। वे रूप, लावण्य और सौभाग्य से विभूषित हैं। उनकी भुजाएं अगणित होने पर भी उन्हें अष्टादश भुजाओं वाली मानकर पूजा करना उचित है। अब उनके दक्षिण हस्त के निम्नांग से लेकर वाम पार्श्व के निचले हाथों में जो अस्त्र सुशोभित है उनका वर्णन किया जा रहा है। अक्षमाला, पद्य, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, ढाल, धनु, पानपात्र और कमंडलू, इन उपर्युक्त अस्त्रों को वे धारण करने वाली हैं। वे कमलासन पर आसीन हैं, सर्वदेवमयी तथा सभी प्राणियों की ईश्वरी हैं। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी की आराधना करता है वह समस्त लोकों तथा देवों का भी स्वामी बन जाता है। पार्वती जी के शरीर से जो एकमात्र सत्वगुणी होकर उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का वध किया था, उन्हें साक्षात सरस्वती कहा गया है। हे पृथ्वीपते, उनकी 8 भुजाएं हैं तथा उनके हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष सुशोभित होता है। निशुंभ मर्दिनी तथा शुंभासुर संहारिणी सरस्वती देवी की भक्ति भाव युक्त होकर पूजा करने पर प्राणी को सर्वज्ञता प्राप्त होती है। हे राजन, मैंने तुम्हें महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बताए। अब जगत जननी महालक्ष्मी तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की भिन्न भिन्न उपासना विधि कहता हूँ, उसे सुनो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तो उन्हें मध्य भाग में स्थापित करें। तदंतर उनके दक्षिण और वाम पार्श्व में क्रमशः महाकाली तथा सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करना चाहिए और पिछले भाग में तीनों युगल देवताओं की स्थापना कर पूजा करना उचित है। महालक्ष्मी के ठीक पीछे की ओर मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा की पूजा करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की तथा वाम पार्श्व में लक्ष्मी के साथ विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्य में स्थित महालक्ष्मी के आगे बीच के भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी की पूजा करें। उनके वाम पार्श्व में 10 मुखी महाकाली तथा दक्षिण भाग में अष्टभुजी महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। हे राजन, सभी अनिष्टों की शांति के निमित्त जब अष्टादश भुजाओं वाली महाकाली के 10 मुखी काली या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब इनके दाहिने पार्श्व में काल की तथा बाएं पार्श्व में मृत्युदेव का विधिवत पूजन करना अनिवार्य है। जब शुंभासुर संहारिणी अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब साथ ही साथ उनकी 9 शक्तियों दाहिने भाग में रुद्र तथा वाम भाग में
गणपति का पूजन करना भी उचित है। विशेष ब्रह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री, शिवदूती और चामुंडा, ये ही देवी की 9 शक्तियाँ मानी गई हैं। नमो देव्यै, इस स्तोत्र मंत्र से महालक्ष्मी देवी की आराधना करनी चाहिए। उनके 3 अवतारों के पूजन काल में स्तोत्र में वर्णित मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। अष्टादश भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी की ही विशेषता आराध्य हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी और महासरस्वती भी कही जाती हैं। वे ही पुण्य पापों की स्वामिनी तथा समस्त लोकों की स्वामिनी हैं। महिषासुरनाशिनी महालक्ष्मी का भक्ति भाव से उपासना करने वाला संसार का यथार्थ स्वामी है। अतएव जगद्धात्री भक्तवत्सला भगवती चंडिका की पूजा अवश्यमेव करनी चाहिए। देवी के पूजन की सामग्री में अर्घ्य, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, अनेकों प्रकार के भक्ष्य द्रव्यों से युक्त नैवेद्य, रक्त सिंचित बलि, मांस, मदिरा आदि व्यवहृत होता है। हे राजन, बलि और मांसादि से पूजन करने का विधान ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ब्राह्मणों के लिए मांस मदिरा का व्यवहार सर्वथा वर्जित है। प्रणाम, आचमनीय जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि निवेदित करके भक्ति पूर्वक देवी का पूजन करना चाहिए। देवी के सामने छिन्न मस्तक वाले महिषासुर की पूजा करनी चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य पद प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दाहिनी ओर उनके वाहन सिंह की भी पूजा करनी चाहिए, जो समस्त धर्मों का प्रतीक स्वरूप एवं खड्विद विभूतियों से संपन्न है। उसी ने इस चराचर विश्व को धारण किया है। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य स्थिर मन से देवी का स्तवन करें। तदनंतर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा करबद्ध होकर देवी की स्तुति करें। यदि कोई एक ही चरित्र के द्वारा स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र का ही पाठ करना चाहिए, किंतु प्रथम और उत्तम चरित्रों में से एक का पाठ न करें। आधे चरित्र का पाठ करना भी निषिद्ध है, जो उसे पाठ करने का फल नहीं मिलता। पाठ समाप्ति के बाद आराधक देवी की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करे तथा प्रमाद त्याग कर जगदम्बा के निमित्त मस्तक पर हाथ जोड़कर अपनी त्रुटियों के लिए उनसे बार बार क्षमा याचना करें। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र स्वरूप है। उसी मंत्र के द्वारा तिल और घी से निर्मित खीर का हवन करें अथवा सप्तशती में उल्लिखित मंत्रों के द्वारा चंडिका देवी के लिए पवित्र हविष्यान्न का हवन करना चाहिए। हवन के अनंतर महालक्ष्मी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए एकाग्र मन से पुनः उनकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर मन और इंद्रियों का निग्रह करते हुए देवी को नमस्कार करें और अपने अंतर मन में उनका ध्यान करके देर तक चिंतन करें। चिंतन काल में इतनी तल्लीनता होनी चाहिए जिससे वह जगत का ज्ञान न हरा जाए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक मनुष्य परमेश्वरी का पूजन करके इप्सित भोगों को भोगता है और अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्तवत्सला देवी चंडिका का पूजा नहीं करता, उसके समस्त पुण्य कर्मों को भगवती जलाकर भस्मसात कर देती है। इसलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी की शास्त्रोक्त विधि से पूजन करके सुख के भागी हो सकोगे।